हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट डीएलएड करते हैं, ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी करते हैं। तो बीएड और डीएलएड करने के बाद उनको गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना है, गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसको सीटेट का एग्जाम की प्रिपरेशन कैसी करनी चाहिए। आप जानते हैं कि दिन प्रतिदिन सीटेट एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन का लेवल हाई होते जा रहा है, उनका पैटर्न में बहुत सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। तो इन्हीं सब के साथ हम आज योद्धा सर से बात करने जा रहे हैं कि जो स्टूडेंट सर बीएड डीएलएड कर रहे हैं, तो उसको साथ में अगर सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, अच्छे मार्क्स लाना है, उनको भविष्य में एक देश को सुधारने के लिए अच्छे टीचर बनना है, तो सर उसको कैसे तैयारी करनी चाहिए? क्योंकि क्वेश्चन का लेवल हाई होता जा रहा है। इसके लेकर योद्धा सर से बात करने जा रहे हैं कि सर स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए ताकि उनका क्वेश्चन का लेवल जो हाई हो उसमें भी उनका कट ऑफ और क्वालिफाइंग नेचर उनका पार हो जाना चाहिए सर। सही बात है। आज के डेट में देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि टाइम जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप टाइम जो है पैसों से नहीं खरीद सकते। अगर आप तैयारी करते हैं डीएलएड बीएड की, अगर कॉलेज में जाके वहाँ आप पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम उस पढ़ाई से आपका सीटेट तो निकल जाएगा, इतना तो मान के चलते हैं आप लोग। लेकिन अब क्या है कि सीटेट का पैटर्न कुछ अपडेट होने लगा है, अपग्रेड होने लगा है, कुछ लेवल का आने लगा। अब सीटेट का पहले पेपर होता था, आप भी जानते हैं कि 2021 का जो पेपर देखते होंगे ऑनलाइन पेपर, 2022 का ऑनलाइन पेपर देखते होंगे, तो आपको लगता होगा पेपर एक लेवल का नहीं था, उस पेपर में कोई पास कर जाता है। लेकिन जब 2023 का पेपर देखते हैं, 2024 का पेपर देखते हैं, तो जैसे जैसे पेपर ऑफलाइन होते जा रहा है, उस तरह से पेपर एक लेवल में बनते जा रहा है, मतलब कि हार्ड होते जा रहा है। मतलब कि पहले थोड़ा सा मीडियम देखने को मिल रहा है, अब मीडियम से एक लेवल तक बन गया है, अब लेवल से आगे भी बढ़ते जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको नॉर्मली तैयारी करके नहीं जाना है, आपको एक तरह से क्या है कि बढ़िया से तैयारी करके अगर जाते हैं तभी आप सीटेट क्वालिफाई कर जाइएगा। नहीं तो सिंपल बात है कि 2 नंबर 5 नंबर से बोलते हैं कि जो रह जाएंगे, उस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और इसके लिए क्या है कि ऑनलाइन क्लासेस भी है, ऑफलाइन क्लासेस भी है। बहुत सारे विद्यार्थी के मन में रहता है क्या, ये ऑनलाइन क्लास लेके हम लोग क्या है घर पे जाके हम लोग पढ़ लेंगे या लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि ऑनलाइन क्लास जरूरी उनके लिए है जिनके लिए थोड़ा सा पढ़ा हुआ है और एक तरह से रिवीजन के तौर पे चाहते हैं, या चाहते हैं कि फास्ट रिवीजन में, या एक तरह से क्या है कि वो स्कोर बढ़ाना चाहते हैं, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन क्लास उनके लिए है। लेकिन जो बेसिक मतलब बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, मतलब कि बीएड कर लिए हैं, डीएलएड कर लिए हैं, लेकिन उनके बारे में उनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि एग्जाम तो आप जानते हैं कि एग्जाम बीएड डीएलएड का कैसे निकलता है, वो तो आप जो है लिख के आइएगा, और लिख मार्किंग जो है आपको किस तरह से होता है वो भी आपको पता है। तो इस तरह से आप जो है रिजल्ट आपका होने का संभावना थोड़ा कम देखने को मिलता है। हर हाल में अब आपको ऑनलाइन एक जगह पे ऑफलाइन बैच आपको आवश्यक हो गया है। इसलिए क्योंकि ऑफलाइन बैच में जब आते हैं तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, आपको एक दूसरे से क्या है कि अपना विचार शेयर करने का मौका मिलता है, यहाँ पे एक वातावरण देखने को मिलता है, टीचर आपको मोटिवेट करते हैं, डेली आप सक्रिय रूप से मोटिवेटेड होके आप यहाँ तक आते हैं, और आने के दौरान आपके दिमाग में जो चलते रहता है, क्योंकि टीचर होमवर्क देते हैं, फेस टू फेस आप उसमें कनेक्ट हो पाते हैं, आप अपने सवालों को पूछते हैं, टीचर आपसे सवाल पूछते हैं, जो डाउट होता है पर्सनली आप पूछ लेते हैं। ये सारा चीज आपको ऑनलाइन में देखने को नहीं मिलता है। जबकि आज के डेट में विद्यार्थी का यही चीज है कि सर हमें सब आता है, लेकिन थोड़ा सा अगर डाउट मेरा अगर क्लियर हो जाए तो बहुत बढ़िया से जो है हम क्लियर कर सकते हैं, मतलब एग्जाम को। तो इसलिए ये आपको ऑफलाइन में देखने को मिलेगा। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन उनके लिए है जो कि थोड़ा मोड़ा पढ़े हुए हैं, या उनका एक लेवल पे तैयारी हो गया है और 1-2 नंबर के लिए रह जा रहा है, या उनको लगता है कि हम ऑनलाइन से कर सकते हैं, तो उनके लिए आपका ऑनलाइन बैच है। नहीं तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप कहीं ना कहीं नजदीकी जाके ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए, और टाइम रहते अगर ज्वाइन कीजिएगा तो बढ़िया रहेगा। लेकिन टाइम निकल जाएगा तो फिर आपके पास कितना पैसा है, कितना क्या है, उससे कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि टाइम को कभी भी पैसा से हम लोग तौल ही नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो आप ऑनलाइन बैच को बिना टाइम गवाए आप ज्वाइन कीजिए, सीरियसली आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि अब जो सीटेट एग्जाम होने वाला है, जो कि आपको अगस्त या जुलाई में देखने को मिलेगा, उस भी वो एग्जाम भी एक लेवल का देखने को मिलेगा, और उस लेवल के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपका एक लेवल होना चाहिए, जो कि आपका फाउंडेशन बैच में अभी से अगर आप पढ़ते हैं तभी आपका तैयार होगा। तो जैसा कि सर बता रहे थे कि देखिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंसेज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट बिगनर्स होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं जो बीए डीलेट करके आते हैं और उनको कॉन्सेप्ट उतना पकड़ नहीं रहता है। तो अगर आप बिगनर स्टूडेंट है, फ्रेशर स्टूडेंट है, तो प्लीज़ आपको ऑफलाइन ही ज्वाइन करना चाहिए। इससे क्या होता है कि टीचर से आई कॉन्टेक्ट बन पाता है, आप किसी भी चीज़ को बारीकी से समझ पाते हैं। क्लास में अगर आपका दोस्त समझ रहा है, आप नहीं समझ रहे हैं, तो आप माइंड पर थोड़ा फोकस करते हैं और थोड़ा प्रेशर बनाते हैं कि हमको क्यों समझ में नहीं आ रहा है, सर से क्वेश्चन डायरेक्ट करते हैं।
तो इससे क्या होता है कि बहुत सारा बेनिफिट होता है, स्टूडेंट के साथ आपका दोस्ती हो जाता है, वो कैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं कम समय में, वो कौन सा बुक को स्टडी कर रहे हैं, हम कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आपको ऑफलाइन में देखने को मिलता है। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के आंख में इशू आ रहा है क्योंकि चश्मा लगाना पड़ जाता है। अगर मान के चलिए 3 घंटा 4 घंटा अगर आप स्क्रीन पर देखते हैं तो इससे आपके कहते हैं विजन कम होने लगता है। तो आपको ऑफलाइन ही सबसे प्रीफर होगा। और इसी के साथ अगर सर से ज्वाइन करना चाहते हैं तो सर का एड्रेस है, आपको मुसल्लापुर हाट आइएगा, वहाँ से आप किसान लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज में आइएगा, जहाँ पर सर का कोचिंग भी चलता है। ऑलरेडी सर के पास सारे फैकल्टी है जो कि आपको CDP का हो गया, EVS का हो गया, जो भी आपको सीटेट एग्जाम में होता है सारा फैकल्टी है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप कोई सुझाव देना चाहता है तो प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अच्छा लगेगा वीडियो का तो जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ दोस्तों।